तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा लूपिंग। प्रोग्रामिंग में लूपिंग का मतलब होता है किसी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना। अगर कोई स्टेटमेंट है जो बार बार रिपीट करना चाहते हो तो आप उसके लिए लूप बना दो। वीबीए में दो तरीके से लूप बनता है, एक वाइल का यूज़ करके, एक फोर का यूज़ करके। दोनों का काम सेम होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे फोर लूप की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे फोर लूप की कि फोर लूप आप कैसे यूज़ करें। अब एक केस लेते हैं हम यहाँ पर एज एन एग्जांपल। देखो, आज का जो सेशन है ना, आज के सेशन में मैं लूप पढ़ाने वाला हूँ। लूपिंग का मतलब होता है जब भी आप कोई काम करते हैं तो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि वहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट बार बार लिखनी पड़ती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए लूप सिखाते हैं। वीबीए में लूप दो तरीके से लगता है, एक तो वाइल का यूज़ करके, एक फोर का यूज़ करके। दोनों में सेम ही काम होता है। तो पहले हम फोर लूप को पढ़ेंगे। ये फोर लूप को लगाने का तरीका है। चलिए इस लूप को कैसे लगाते हैं। ये सिंटैक्स है, मैं इसको डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और प्रैक्टिकल करते हैं लाइव। ये हमने खोला सिस्टम, और ये हमने ओपन कर दिया वीबीए। वीबीए को हम साइड में लगा लेते हैं और इसको साइड में लगा लेते हैं, और इसको हम यहाँ से ओपन भी कर लेते हैं। करेक्ट। अब देखो, मान लीजिए किसी ने हमको सवाल दिया कि आप अपना नाम 5 बार लिख के दिखाओ। तो चलिए कोड बनाते हैं। सब मैक्रो 1 मैंने लिखा, मैसेज बॉक्स में एक व्यक्ति का नाम राम। अब ये 5 बार बोल दिया किसी ने, तो मेरे को ये स्टेटमेंट 5 बार रिपीट करनी पड़ेगी नहीं पड़ी। सो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए लूप होता है। अभी तो चलो 5 बार लिख दे, किसी ने बोल दिया 500 बार लिखो, तो समझ गए बात। तो दैट इज द प्रॉब्लम। अब इसको दूर कैसे करते हैं। आप क्या करो, एक लूप बना लो। लूप बनाने का तरीका मैंने आपको बताया अभी, ऐसे बनता है लूप। दो तरीके के लूप होते हैं, एक फोर होता है, एक वाइल होता है। ये फोर लूप को बनाने का तरीका है। ये सिंटैक्स है इसका। ये पूरा का पूरा सिंटैक्स मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। मैं लिख ही दूँ, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें वेरिएबल अपना बनाऊंगा। वेरिएबल मैंने बना लिया आई, समझ गए। अच्छा, मेरे को 5 बार चलाना है लूप। स्टार्ट कहाँ से करूँगा, 1 से। एंड वैल्यू क्या करूँगा, 5 लिखूंगा, और एक एक करके बढ़ाना है। तो इंटरवल में क्या डालूंगा, 1, बन गया लूप। बस इतना सी काम है, वैल्यू तो रखी बस। अब इसमें जो स्टेटमेंट मैं लिखूंगा वो 5 बार चलेगी। अभी रन करते हैं। देखो, ये रन किया, देखो गिन देना, 5 बार चलेगा ये। हो गए 5। आसान हो गया कि नहीं हो गया। अब कोई बोले 500 बार, लिख दो बस, चला के मत देखना, नहीं चलता रहेगा, लेकिन चलेगा 500 बार ये, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक लूपिंग में। अब लूपिंग में एक एक करके सवाल सॉल्व करेंगे। सबसे पहला सवाल नाम प्रिंट करने का हमने देखा। दूसरा सवाल गिनती कैसे लिखते हैं। अगर लूपिंग में आपको 1 to 10 काउंटिंग करने के लिए कह दें तो वो काम कैसे करना है आपको। एक और मैक्रो बनाते हैं, यहाँ मैक्रो का नंबर हम 2 कर देते हैं, काउंटर हम चलाते हैं 10 तक। तो टाइम बचाने के लिए मैं 5 तक चला रहा हूँ। यहाँ पर आप राम की जगह आई लिख देंगे, बस हो गया काम। काउंटर प्रिंट होने चालू हो जाएंगे। देखो, तो कुछ भी डिफिकल्ट ऐसा है नहीं। देखो, हो गया। लेकिन इसको पता कैसे चला कि 1 के बाद कभी आएगा। ये स्टेप 1 से, स्टेप का मतलब एक एक कदम आगे बढ़ रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 कर दूँ, शुरू 1 से हो रहा है, 2 कदम आगे बढ़ेगा, 1 3 5। देखो, 2 के स्टेप रखना है ना पैर। अब जितने का स्टेप आप रखोगे उतने पे चलता है ये। अब एक्सेल पे कैसे। अगर आप चाहते हैं कि ये गिनती जो यहाँ पे आ रही है, ये 10 तक लगा दी मैंने, ठीक है, इन गिनती को एक्सेल में छापना चाहते हो, करेक्ट। तो इनको एक्सेल में कैसे छापते हैं वो भी देख लो। यहाँ पर मैसेज बॉक्स हटा देंगे, हम यहाँ लिखेंगे सेल i,1 डॉट वैल्यू असाइन आई। अब इसको पढ़ो ध्यान से, i का मान रखो यहाँ पे। i की पहली वैल्यू 1 आई होगी, तो ये बन गया 1,1, यहाँ पे चला गया, 1 प्रिंट हो गया। अगला मान i का 2 आया होगा, अब 2 रखो यहाँ पे,
2,1, यहाँ पे 2 चला गया। इसी तरीके से डाटा जाएगा। अभी आप जैसे एंटर करेंगे यू गॉट एन आंसर। समझ गए? अब कितनी गिनती छाप लो, 10 है, 100 है, कितनी छाप लो, 100 लिखोगे 100 तक छाप देगा, उसका क्या है। समझ गए भाई? अगर उल्टा काउंटर चलाना पड़ जाएगा भी आपको, उल्टा काउंटर, ठीक है, तो उल्टा काउंटर कैसे चलता है, आप चला लो जैसे 10 से लेके 1 तक। स्टेप कितना दोगे, माइनस का ही तो दोगे 1 करके। अब उल्टी गिनती छपेंगी। आपको इसमें एक होमवर्क दे रहा हूं, इस बार ये उल्टी गिनती आपको यहां छापनी है, ठीक है। इसको क्लास वर्क बना देते हैं। चलिए, कोई बताएगा कैसे करोगे? इसको हटा के क्या प्रिंट होगा, मतलब 10, 9 ऐसे, गलत नहीं होगा। पता है क्या प्रिंट होगा, 1, 2, 3 टक 10 ऐसे ही प्रिंट होगा सेम। दिखाऊं दिखाऊं, देखो दिखाऊं, दिखाओ, देख लो, तुम देख लो। तो अब मैं फिर से इसको होमवर्क बना देता हूँ, ठीक है। अब घर से कर, तो गिनती उल्टी प्रिंट नहीं हुई है, आपको उल्टी गिनती प्रिंट करनी है, ठीक है। अभी हुआ नहीं है आपका काम पूरा, अभी कर सकते हो तो एक ट्राई और कर लो। -1 नाम का कोई कॉलम नहीं होता, ये तो कॉलम का नंबर होता है। ये यहाँ पर गड़बड़ हो रही है भाई साहब, यहाँ हो रही है, यहाँ गड़बड़ नहीं हो रही है। तो 10, 9, 8 आ रहा है, और ये भी गड़बड़ नहीं कर रहा है। ये देखो, पहली बार आई की वैल्यू कितनी आई, तो ये क्या बना 10,1, तो 10 यहाँ तो छपेगा, गलत थोड़ी ना छप रहा है। अगली बार आई का मान कितना आया, तो 9,1 यहाँ बना, तो सही तो चल रहा है ये, लेकिन यहाँ से यहाँ चल रहा है, ये देखो ये गड़बड़ हो रहा है। हमें क्या करना है, किसी तरीके से यहाँ पे 1 आना चाहिए, यहाँ पे 1 आना चाहिए। आ कितना रहे हैं 10, प्रॉब्लम इज दिस, इसको पकड़ना है भाई। यहाँ पे 1 आना है, आ रहा है 10, कैसे लाएंगे देखो, लॉजिक समझिए। मैं एक वेरिएबल ले लूंगा, इसकी वैल्यू 1 ले लूंगा, यहाँ पर मैं i पास ना करके x कर दूं पास, तो क्या दिक्कत है, 1 आ गया। अब मैं इसकी वैल्यू को एक एक करके बढ़ाता रहूंगा, तो x तो एक एक करके बढ़ेगा 1 2 3 4 5, और i हमारा उल्टा चलेगा 10 9 8 7 6। अभी क्लिक करो, कड़ैक से उत्तर आएगा। प्रोग्रामिंग यही तो है, लॉजिक से सोचना है आपको कैसे फिट करना है किसी चीज को। एक सवाल को करने का एक तरीका नहीं होता, आप इस चीज को दिमाग में बैठा लेना। किसी भी एक सवाल को करने का, मान लीजिए मेरे दिमाग में ये लॉजिक आया, किसी और के दिमाग में कोई और लॉजिक आ सकता है। प्रोग्राम को रटा थोड़ी ना जाता है, किसी और के दिमाग में कुछ और लॉजिक आ रहा होगा। अब देखो एक और लॉजिक होता है इसका, इसी सेम सवाल को बिना वेरिएबल के कोई बोल दे, बिना नया वेरिएबल लिए सॉल्व करके देखो, यहीं से करो इसको सॉल्व। अब यहाँ से तो सॉल्व होना मुश्किल है, यहाँ पे आ रहा है 10, मेरे को चाहिए 1, तो इसका एक तरीका है, 10 को 1 कैसे बना सकते हैं, 11 में से अगर मैं 10 माइनस करूंगा तो 1 बन जाएगा। और अगली बार 9 आएगा तो 11 में से 9 माइनस होगा 2 बनेगा, 11 में से 3 माइनस होगा 8 बनेगा। हो गया सिस्टम सेट। अभी क्लिक करो, अब भी उल्टी गिनती प्रिंट हो जाएंगे। तो सारा खेल किस चीज का होता है, लॉजिक का। हो सकता है किसी और के दिमाग में कुछ और आ रहा हो, ठीक है, एक लॉजिक थोड़ी ना चलता है। तो ये डन होते हैं। अभी उल्टी सुल्टी सारी गिनती हमने प्रिंट कर ली। अब हम टेबल प्रिंट करना देखेंगे। अगर किसी नंबर का टेबल आपको प्रिंट करना है तो कैसे करते हैं। मान लीजिए ये हमारा काउंटर चल रहा है 1 से 10 तक, ओके भाई, और ये हमारी 1 से 10 की टेबल प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं सही शब्दों में कहूँ तो 1 की टेबल प्रिंट हो गई, लेकिन मुझे 5 की टेबल प्रिंट करनी है तो गुना 5 कर देंगे तो 5 की टेबल प्रिंट हो गई। तो वी कैन आल्सो प्रिंट द टेबल। शीट पे प्रिंट करना मैंने बता दिया। अब पढ़ेंगे वाइल लूप। वाइल लूप बिल्कुल सेम ही होता है, लिखने का तरीका अलग है। पहले वेरिएबल स्टार्ट करो, फिर एंड वाला पॉइंट बताओ, फिर उसका इंक्रीमेंट करो। ये तीनों चीज़ें अलग अलग हो गई इसमें, ठीक है। तो इसका एक कोड बना के देख लेते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम मेरे को प्रिंट करना है 3 या 4 बार, लेकिन वाइल लूप का यूज़ करके।
तो मैं सबसे पहले एक वेरिएबल बनाऊंगा, इसकी वैल्यू स्टार्ट करूंगा 1 से। अब हम वाइल के अंदर जाके कंडीशन लगाएंगे कि लूप तब तक चले जब तक इसकी वैल्यू 5 के बराबर ना हो जाए। और अब मैं चाहूँगा यहाँ पर एक मैसेज बॉक्स में ये हमको नाम प्रिंट करके देता है, और आई का जो मान है हर बार एक एक करके बढ़ता रहे, और अंत में वाइल बंद हो जाए। कोडिंग फिनिश। अब ये आई की वैल्यू स्टार्टिंग कितनी है, 1 है, यहाँ पे आएगा। ये तब तक चलेगा जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। आई का मान 1 है जो कि 5 से छोटा होता है, सेटिस्फाई हो रहा है, अंदर जाएगा, राम को प्रिंट करके बाहर आएगा। आई का मान चेंज हो जाएगा 2, वापस चलेगा यहाँ पे, अगेन सेटिस्फाई, राम प्रिंट होगा। आई का मान 3, अगेन सेटिस्फाई, प्रिंट होगा। 4 प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा, 5 बार प्रिंट हो गया। अगली बार आई का मान 6 हो जाएगा जो कि सेटिस्फाई नहीं होगा, तो 5 बार चल के रुक जाएगा ये। आपसे पूछे इस तरह का टेक्निकल राउंड में क्वेश्चन, अब आपसे पूछ सकता है वो, इसमें टेक्निकल क्वेश्चन आपसे पूछेगा आई का मान कितना है, एट दी एंड लास्ट में आई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, तो आपको टेक्निकली आंसर देना है कि आई का मान 6 है। आई की वैल्यू 6 हुई तभी तो नहीं चला कोड, इसको चेक करा लो आप। अभी मैं रन करूंगा तो आई का मान 6 बताएगा। अभी समझ में आ गया वाइल लूप कैसे काम कर रहा है आपका। सो दिस इज कॉल्ड वाइल लूप। अब इसमें वो सारे प्रोग्राम बन जाते हैं जो अभी तक हम लोगों ने किए थे, अभी तक जो आप लोग कर रहे थे। जैसे अगर मुझे गिनती प्रिंट करनी है सेल में, तो यहाँ पे मैं सेल लिख दूंगा, लॉजिक बिल्कुल सेम रहेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा, चीज़ तो वही है। अब यहाँ स्क्रीन पे 1 से 5 की गिनती आपको छाप के दे गए, ऐसे 10 तक छपवा लो मेरे लेके, ये नंबर ही तो बदलना है। टेबल प्रिंट करा लो हमारे लेके, तो ये होते हैं लूपिंग। अब इसके अंदर हम 2 प्रोग्राम बनाएंगे अच्छे से। पहला प्रोग्राम 1 से 100 का काउंटर चलाएंगे और उसमें जितने भी इवन नंबर है वो प्रिंट करेंगे स्क्रीन पे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा पहला टास्क। काउंटर चलेगा 1 to 100 और उसमें हम लोग डिस्प्ले करेंगे ओनली इवन नंबर्स, डिस्प्ले ओनली इवन नंबर्स। तो हमने अपना मैक्रो बनाया सब, ये ले लिया मैंने टास्क 1। सबसे पहले हम एक लूप चला लेते हैं 1 से 100 तक का काउंटर, एक एक स्टेप बढ़ता रहेगा, लूप चालू हो गया। अब हम इस लूप के अंदर जाएंगे और अपनी कंडीशन चेक करेंगे। जो भी हमारे पास नंबर है आई, उसको भाग करके देखेंगे 2 से, रिमाइंडर निकालेंगे। अगर रिमाइंडर का मान 0 आ रहा है तो वो नंबर इवन है, नहीं आ रहा तो इवन नहीं है। तो कोड लॉजिक हमारा तैयार हो गया। जितने भी इवन नंबर होंगे वो इस सेल के अंदर एंट्री करेंगे। अब उन नंबरों को सेल में प्रिंट करना है खाली, तो सेल में प्रिंट करने के लिए सेल का लॉजिक लगाएंगे, ये वाला, ये लगाते हैं लॉजिक। ये बात कंफर्म है कि आई के अंदर जो वैल्यू आएंगी वो सारी इवन होगी, ये कंफर्म हो चुका है। सिर्फ यहाँ पे दिक्कत आएगा क्योंकि यहाँ तो वैल्यू हर बार 1 ही रहेगी, ये तो चेंज ही नहीं हो रही है। और यहाँ पे अगर आपने आई डाल दिया तो भी दिक्कत आएगा क्योंकि आई का मान हर बार आएगा 2, 4, 6। इसका मतलब पहला नंबर प्रिंट होगा यहाँ, अगला यहाँ, अगला यहाँ, ऐसे चलेगा ये। अब देखो रन करके चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एक चीज़ हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना, मेरी नज़र में कोडर वो नहीं होता जो कोड बना के दे दे, कोडर वो होता है जो कोड को रीड करना जान जाए। समझ में आया? अगर आप में से मुझे किसी को सिलेक्ट करना पड़ा, मैंने कुछ प्रोग्राम्स दिए, आप में से 3 बच्चों ने प्रोग्राम कर लिए, एक बच्चा प्रोग्राम नहीं कर पा रहा। अच्छा, फिर मैंने एक दिन और एग्जामिनेशन लिया, उसमें मैंने कोई कोड दिखाया तुमको, बनी हुई कोई एप्लीकेशन दिखाई किसी कंपनी की, और मेरे को उस एप्लीकेशन को रीड करवाना था कि ये एप्लीकेशन कैसे काम कर रही है। उस दिन वो तीनों बच्चे साइलेंट, लेकिन जो बच्चा कभी कोड नहीं बना पा रहा था वो कोड को रीड कर देता है। और जिस दिन सिलेक्शन करने की बात आएगी तो मैं उस बच्चों को उठा लूँगा जिसने रीड किया था कोड। कोड बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोड को रीड करना बड़ी बात होती है, याद रखना ये बात। समझ में आ गया? जो कोड को रीड कर पाएगा वो कोड को अपने इशारों पे चला पाएगा, और जो कोड को बना पाएगा कोड उसको अपने इशारे पे, क्योंकि कोड को बनाने के बहुत सारे साधन हैं आज के टाइम पर। गूगल जिंदाबाद, चैट जीपीटी जिंदाबाद, कौन देखने आ रहा है? कोड को बनाना आसान है, रीड करके दिखाओ। अब मेरे सामने तुम रीड करोगे चैट जीपीटी चल रीड करने के लिए चैट जीपीटी थोड़ी ना दिमाग में घुसेगा, सोच के देखो। सो अभी समझ में आएगा लॉजिक? अगर आप कोड को रीड कर पा रहे हो यू आर गुड, यू आर बेस्ट। बनाना आसान है, आजकल रीड करना मुश्किल होता है। अभी देखो हम कोड को रीड कर पा रहे हैं तभी हम बता पा रहे हैं कि आंसर यहाँ छपेगा।
अभी मुझे यहाँ पर किसी तरीके से 1 2 3 चाहिए, इसका लॉजिक थोड़ी देर पहले हमने क्रैक किया था, याद करो। मैंने एक वेरिएबल लिया था, इसकी वैल्यू 1 ली थी, अब मैं x की जगह पर वो x लिख दूँ y की जगह पर बस, और इसको बढ़ाता रहूँ। अभी थोड़ी देर पहले वाला लॉजिक। अब यहाँ पे जो x का मान है वो एक एक करके बढ़ेगा और i अपना 2 2 करके बढ़ेगा। अब ये क्लिक और काउंटर डिस्प्ले। अब आप लोगों के लिए ऐसे होमवर्क एक अगला टास्क, बचे हुए ओड नंबर यहाँ पे प्रिंट करके दिखाओ। ओड बच रहे हैं ना, और आपको हिंट दे देता हूँ, जितने भी ओड नंबर है वो यहाँ पर हैं, आपको बस वो ओड नंबर यहाँ छापने हैं। समझ में आ गया? है कुछ नहीं, अपना लगा लेना दिमाग, मैं बताऊंगा फिर सीख नहीं पाओगे, आप लगाओ इसमें दिमाग कि ओड नंबर कैसे छपते हैं। करेक्ट। अच्छा, एक आखिरी प्रोग्राम और बचता है इसमें, फिर ये खत्म हो जाएगा। इवन नंबर पे प्रिंट कर दिए। अगली सीरीज आती है फाइबोनाची की सीरीज। इसको आप लोगों ने पाइथन में भी पढ़ा होगा, अगर आपने पाइथन पढ़ी है तो। पाइथन पढ़ा है किसी ने? आपने पढ़ लग रही है ना क्लास लग रही है पाइथन की, तो उसमें फाइबोनाची की सीरीज पढ़ा है? सी में करा है, लॉजिक पता है ना, तो हम वो लॉजिक बताएंगे आपको, ठीक है? हेल्प करना हमारी, पूरा मत बताना भाई, लेकिन हमारी हेल्प करना। हमको ना एक सीरीज प्रिंट करनी है, इस सीरीज को फाइबोनाची की सीरीज बोलते हैं। तो टास्क है हमारा फाइबोनाची की सीरीज को प्रिंट करने का। तो जो फाइबोनाची की सीरीज होती है उसके पहले 2 नंबर 0 1 होते हैं, अगला नंबर लास्ट के 2 नंबर का एडिशन होता है। देख लो, आप समझ जाएंगे। अब आ रही है समझ में? लास्ट के 2 नंबर का एडिशन आता जा रहा है हर बार। इस तरह की सीरीज को फाइबोनाची की सीरीज बोलते हैं। अब इसका कोड बनाना है हमको, क्योंकि पहले 2 नंबर फिक्स होते हैं तो मैं 2 वेरिएबल पहले अपनी तरफ से ले लेता हूँ, एक का मान 0, एक का मान 1। इन दोनों को स्क्रीन पे भी छाप देते हैं, कोई रहने वाला तो है नहीं, तो अपनी तरफ से लिख देते हैं इनकी वैल्यू। तो हमने कम से कम 2 नंबर तो छाप ही दिए, यानी कि जो सीक्वेंस है वो यहाँ तक छप चुका है। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस सीक्वेंस अप टू दैट पॉइंट। ये ए ये बी, करेक्ट। अब मुझे सीक्वेंस को आगे की तरफ बढ़ाना है। मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक के नंबर छापने हैं। तो 2 मैं छाप चुका हूँ, तो 3 से 10 तक चलना है, टोटल 10 नंबर हैं ये। तो मेरे को एक लूप की आवश्यकता होगी जो 3 से 10 तक चलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? मैंने पहले भी बोला था, एक प्रोग्राम को करने के बहुत सारे लॉजिक होते हैं। मेरे दिमाग में जो लॉजिक आ रहा है मैं उसको उतार रहा हूँ। हो सकता है आप जब कभी बनाएं तो आपके दिमाग में कोई और लॉजिक आ जाए, आप उससे बना लेना। गॉट इट? तो अभी मेरे दिमाग में जो लॉजिक आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का डाटा मैंने चिपकाया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कॉन्सेप्ट, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लूँगा सी नाम का, इसमें ए और बी को जोड़ दूंगा, यानी कि व्हाट डज हैपन, इट बिकम अ सी लाइक दिस। अब इसका जो मान है यहाँ स्क्रीन पे छापेंगे। उस मान को यहाँ पर छापने के लिए मैं लिखूंगा सेल्स ऑफ i, 1 डॉट वैल्यू c। अब समझिए कैसे काम करेगा ये। i की वैल्यू 3 है तो 3, 1 यहाँ जाएगा, c की वैल्यू छप जाएगी, c की वैल्यू कितनी थी 1, सो इट विल प्रिंट 1। ये समझ में आ गया? अब कोड के बाहर आने से पहले मैं एक काम कर दूंगा, a में b की वैल्यू, b में c की वैल्यू छाप जाऊंगा। अब ये क्या कर रहा है समझो। ऐसा करने से क्या हुआ, आपके सिस्टमेटिकली प्लान के अकॉर्डिंग ये जो b का मान था ये a में आ गया, यानी ये a बन गया, और जो c था वो b बन गया। लेट्स फिनिश। नंबर ऐसे शिफ्ट कर दिया आपने इन 2 लाइनों को लिखने से। अब कोड दोबारा चलेगा, i की वैल्यू 4 हो जाएगी, ये ध्यान रखिए आप। ये बनेगा 4, 1 यहाँ पे, और 4, 1 में c की वैल्यू छपेगी। c की वैल्यू कितनी हो गई थी, a प्लस b। a प्लस b करोगे तो इस बार c का मान 2 नजर आएगा, और वही 2 की वैल्यू यहाँ पर बाद में छाप दी जाएगी। और उसके बाद a को b को c बना दिया जाएगा। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स इसको a बना दिया, इसको b बना दिया। ये प्रोसेस लगातार चलेगा और आपकी स्क्रीन पे सारे नंबर छपते नजर आएंगे। कोड करो को यहाँ और स्क्रीन छाप दो। देखो बस एक चीज ध्यान रखो, एक बच्चा दिन में 4 घंटे पढ़ता था 6 महीने तक, ठीक है? एक बच्चा दिन में 4 घंटे पढ़ता था 1 साल तक, तो किसकी तैयारी बेस्ट रहेगी? इस वाले की। इसकी तैयारी में ज़्यादा दम होगा। हाँ, हम लोग गिनती के 12 दिन पढ़े, 12 क्लास लगी ना मेरे ख्याल से, 12 दिन पढ़े, और वो भी जब टीचर ने पढ़ाया। तो आपको लगता है हम इनकी कभी बराबरी कर पाएंगे? इसीलिए तो लॉजिक नहीं बनते हैं।
अब मैं मान लो अगर ये कोड है, मैं इसको कई सालों से बना रहा हूँ, 5-6 सालों से ये कोड बना रहा हूँ, और आप अभी 1-2 दिन से इस कोड को बनाना सीख रहे हो, तो किसकी तैयारी बेटर रहेगी, आपकी या मेरी? अब इससे क्या निष्कर्ष निकला? अभी रैंडमली कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको जल्दी सॉल्व कौन कर पाएगा? सेम सिचुएशन आप लोगों पर लागू है। अगर आप सोच रहे हैं आज आप पढ़ लियो और आज आप सीख जाओ, असंभव है। वक्त और समय काम कर रहा है उसके पीछे, समझ गए? आप भी अपने आप को वक्त दो सवालों के ऊपर, आप भी धीरे धीरे परफेक्ट हो जाओगे। तो ये लॉजिक जो आपके दिमाग में अभी बन नहीं रहे हैं, ये टाइम से बनते हैं। वक्त आता है तो बन जाएंगे, अभी टाइम है। अभी ऐसे बहुत सारे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले जब उल्टा नंबर प्रिंट किया था तब हालत खराब हुई थी, याद करो। जबकि सेम समझाया था, वो स्क्रीन पे छापना था, वहाँ एकदम हम आउट हो गए थे। ठीक है, सवाल दिखने में सेम होता है, लेकिन जब आते हैं ना तो दिमाग का पूरा फर्रा घुमा देते हैं। एग्जाम्पल के रूप में 1 से 10 की गिनती में तुमसे कहूँ ऐसे छाप के दिखाना जरा, चक्कर आएंगे थोड़ी देर के लिए, लेकिन छपता तो होगा, छपता तो होगा। किसी इंसान ने वो भी ऐप बनाई, क्यूब होता है ना, पजल वाली क्यूब होती है, 6 डाइस वाली क्यूब, ऐप आती है उसकी मोबाइल में। ऐप को बता दो कैसा क्यूब है, वो आपको स्टेप बता देगा, और उसको उन स्टेप से घुमाओ, क्यूब सही हो जाएगी। है बताओ, किसी ने सॉफ्टवेयर ही बना दिया। हम पे तो नॉर्मल ना सोल्व हो, सोच के देखो, मतलब कितना कोडिंग देखो, समझदार हो कि कितनी खतरनाक हो जाती है कोडिंग। है उसने कितना लॉजिक लगाया हुआ उसमें, कैसी भी कलर के क्यूब दे दो उसको सॉल्व करके स्टेप बता देता है एकदम काचा यार। तो किसी ने, हमारे जैसे इंसान ने तो सॉफ्टवेयर बनाया हुआ, सॉफ्टवेयर थोड़ी ना हमको बनाते हैं, हम सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। चलिए ये कंप्लीट हुआ यहाँ पर, तो ये टॉपिक आपका फिनिश हो जाता है। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर लूपिंग कॉन्सेप्ट, सो इट इज फिनिश।